अब नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर, अब जैसे आपके स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, अभी आपने वो देखा था पीछे, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया। तो इनके बीच में भी तो नंबर होते हैं, जैसे 2 और 3। 1 और 4 के बीच में कौन कौन सा नंबर है, 2 और 3। 4 और 9 के बीच में कौन कौन से हैं, 5 6 7 8 ना। और 9 और 16 के बीच में 10 11 12 13 14 15। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे, जो ए स्क्वायर नंबर के बीच में नंबर होते हैं, हम उनकी बात करेंगे अब। तो अब आप ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में यहाँ पे 1 के स्क्वायर में और 2 के स्क्वायर के बीच कितने नंबर आए, 2 और 3, दो नंबर। अब 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर। अब 3 के स्क्वायर में और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर। अब 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर। ठीक। तो अब आप इनकी बात करेंगे। आपको अगर फाइंड करना हो कि दो स्क्वायर के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर होंगे, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे 3 और 4 के बीच में फाइंड करना है कि 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे। तो जो n है, ये n होता है, ये n+1 ना। कॉन्जिक्यूटिव दो नंबर लेने हैं तो एक नंबर आप n लेंगे, और एक न, दूसरा नंबर क्या लेंगे, n+1। यही तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुए। ये n मतलब क्या है, n की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप n की वैल्यू 10 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू अपने आप 11 हो जाएगी, क्योंकि n की जगह आपने 10 लिया। तो n+1 मतलब 11। तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। तो कभी भी आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में अगर स्क्वायर चेक करना हो, तो आपको n को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। तो जैसे कि 2 2 और 3 के बीच में कितने नंबर हैं, 2 और 3 के बीच में, तो ये n है, ये n+1 है, ये n+1 है, ये n है। तो 2 2 जा 2n, तो 2 2 जा 4, चार नंबर होंगे इन दोनों के बीच में। कौन कौन से, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो 5 6 7 8, चार नंबर आ गए, आंसर हो गया 4। आपको ये निकालना हो कि दो नंबर के बीच में, दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। सपोज आपको दो नंबर दिए हैं 10 और 11, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। अब इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, तो आप कैसे पता लगाएंगे। जो छोटा नंबर होगा उसको आप मानते हैं हमेशा n, और जो बड़ा नंबर होगा वो अपने आप ही n+1 हो गया। ठीक। तो आप जो n है उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू एन। तो यहां पे कितना हो गया, 2 इंटू 20, 2 इंटू 10। तो आंसर क्या आ गया, 20। तो 10 के स्क्वायर के बीच में और 11 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, जो नॉन स्क्वायर नंबर होंगे कितने होंगे, 20 होंगे। कौन कौन से, 101 102 103, ऐसे ही 120 तक। क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, और 11 का स्क्वायर 121, इसके बीच में कितने नंबर आ गए, 20 नंबर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई n करेंगे तो आपके नॉन स्क्वायर नंबर निकल आएंगे। n क्या होता है, n+1 का स्क्वायर क्या होता है, ये बताया मैंने आपको। तो वी फाइंड दैट बिटवीन n स्क्वायर एंड n स्क्वायर प्लस n+1 स्क्वायर देयर आर 2n नंबर विच इज वन लेस देन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। और हाँ, ये एक कम किससे होगा, जब भी आप इन दो नंबरों का स्क्वायर करें। सपोज, चलिए मैं ये रब करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लेता हूँ, हमें निकालना है 20 और 21 का स्क्वायर। अब इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, तो इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, 2n। n की जगह पे हम लोग छोटी वैल्यू लेते हैं, तो 2 इंटू 20, 40 नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। ठीक। तो ये 2 इंटू n होता है अगर आप नंबर्स को देख रहे हैं। अगर आप इनके स्क्वायर को देखेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और 21 का कितना होता है, 441। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, अगर आप इन दोनों डिफरेंस करके कितना आया, 41, उसमें से भी -1 कर देंगे, तब भी यही आंसर आएगा आपका 40। ठीक।
तब भी यही आंसर आएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं नॉन स्क्वायर नंबर, और अगर आपको स्क्वायर नंबर दिए हो तो स्क्वायर नंबर, अगर टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर का जो डिफरेंस होता है, टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर का जो डिफरेंस होता है, उसमें से अगर आप वन माइनस कर देंगे तो भी आपके नॉन स्क्वायर नंबर निकल आएंगे। ठीक, तो दो तरीके हो गए नॉन स्क्वायर नंबर निकालने के लिए। तो thus in general we can say that there are two and non-perfect square number between the square of the number n and n plus 1. check for n की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 6। तो आपको अगर n की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 6 के लिए चेक करना है, तो जैसे मैंने 20 और 21 के लिए किया, आप n को अगर 5 रखेंगे तो n प्लस 1 कितना हो गया 6। इसके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर कितने हो जाएंगे 2n, n की वैल्यू क्या रखी है 5 रखी है, तो 10 नंबर। इसके बीच में इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे 10 ना। ये भैया n हुआ हमारा, ये n प्लस 1 हुआ। तो 2 इंटू एन करते हैं, जब 2 इंटू एन करते हैं तो ये क्या आते हैं हमारे नॉन स्क्वायर नंबर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा n 5 था, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 किया तो 10 आ गया। तो 10 नंबर के 10 नंबर कैसे होंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 6 का 36। इसके बीच में 10 नंबर होंगे जो नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। ठीक, सिंपल सी बात ये है। ऐसे आप 6 का भी चेक कर सकते हैं, 6 का हुआ 36 और 7 का 49। इसके बीच में आपका 12 नंबर ऐसे होंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 नंबर ऐसे होंगे जो नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉन स्क्वायर नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं। अब एडिंग ऑड नंबर, ये हमारा एक और पैटर्न है जो हम स्क्वायर नंबर में समझेंगे कि हम ऑड नंबर को ऐड करके भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। या जो स्क्वायर होते हैं वो कुछ नहीं होते, वो हमारे कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट ऑड नंबर के बराबर ही होते हैं। जैसे कि ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर 1 जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर होते हैं। 1 3 5 7 9 11। तो अगर आपको आपने 1, ठीक, 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर कौन सा है 3, आप 1 प्लस 3 करिए, ये क्या आएगा 4 आएगा। 4 क्या है एक स्क्वायर नंबर है। ठीक, आप 3 के बाद फिर इसके बाद कौन सा ऑड नंबर है 5, आप 4 और 5 करिए क्या आएगा 9, ये भी क्या है ये भी एक स्क्वायर नंबर है। अब 9 में प्लस तीसरा चौथा ऑड नंबर कौन सा है 7, 9 प्लस 7 कितना होता है 16, क्या 16 भी एक स्क्वायर नंबर है, हाँ। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। अगर जैसे कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत ही लाइट लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, अगर आपसे कहे कि सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर की वैल्यू फाइंड करिए, ऑड नेचुरल नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको बस 10 का स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 100। ठीक, ये इतना सिंपल तरीके से कैसे किया, इसके पीछे आपको ये बेसिक ट्रिक समझनी पड़ेगी। ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, क्या, मान लीजिए आप तीन फर्स्ट 3 ऑड नंबर प्लस कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट 3 ऑड नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5। आपने कितने नंबर प्लस किए 3 नंबर, ये कितने नंबर है 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक, आपने 3 किए अगर इनको आप प्लस करेंगे आंसर क्या आएगा 9, और 3 का स्क्वायर क्या होता है ये भी 9 होता है। ठीक, आपने फर्स्ट 5 किए 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है आपके, तो इसको आप प्लस करेंगे आपका आंसर क्या आएगा 25। ये नंबर कितने थे 5, 5 का स्क्वायर भी क्या होता है 25 होता है। यहाँ पे कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 6, तो बिना हमें ऐड किए हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा 36, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, जितने ऑड नंबर होंगे, आप उसका ही स्क्वायर कर दिया, आपका आंसर वही आएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ना देख करके, अगर कभी भी आपके पास आ जाए कि फर्स्ट 20 ऑड नंबर का सम बताइए, फर्स्ट 20 ऑड नंबर का सम बताइए, तो आप क्या और सारे ऑड नंबर ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ऐसे बहुत टाइम हो जाएगा। आपको उसका आंसर कैसे निकालना है 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 400, ये आपका आंसर है। आप पहले अगर
स्टार्टिंग करेंगे 1 से, 1 सबसे छोटा ऑड नंबर होता है। अगर 1 से लेके 20 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लिखेंगे आप और सबको सम करेंगे तो उसका आंसर भी 400 ही आएगा। ठीक। So we can also say that if a natural number cannot be expressed as a sum of successive or natural number starting with 1, then it is not a perfect square। अगर कोई भी नेचुरल नंबर जो अगर कोई भी नेचुरल नंबर जो जैसे 1, वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, अगर उनका सम नहीं आता है, सम नहीं बनाते हैं, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए 5, अब 5 में से आप 1 माइनस करिए, बचा 4। अब 1 माइनस कर दिया, पहला ऑड नंबर आपने माइनस कर दिया, अब 3 माइनस करिए, 3, क्या बचा? 1 बचा। अब 1 में से तीसरा ऑड नंबर 5 माइनस होगा? नहीं होगा। तो क्या 5 एक वो परफेक्ट नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें से हम जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं वो माइनस ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, इसलिए तो इस टॉपिक में मैंने आपको समझाया कि आप ऑड नंबर को ऐड करने से भी जो अपना स्क्वायर नंबर है वो निकाल सकते हैं। और आप इसको उल्टा भी याद रखिए, अगर आपको फर्स्ट 20, फर्स्ट 30 या फर्स्ट 40, 45 ऑड नंबर का सम पूछा है, फर्स्ट 45 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम पूछा है, तो आप प्लस ना कर करके 45 मल्टीप्लाइड बाय 45 करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 5 5 या 25, 4 5 20, 4 5 या 20, 42, 4 4 या 16, 2025। ये क्या हो गया? ये फर्स्ट 45 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम होगा। ठीक, तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, हाँ, जो हमारा स्क्वायर नंबर होता है वो दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का भी सम होता है। जैसे 9, तो 9 क्या होगा? 4 और 5 को जब प्लस करेंगे तो भी 9 आएगा। ठीक, 25 क्या होगा? 12 और 13 को प्लस करेंगे तो 25 आएगा। 49, जो हमारे ऑड स्क्वायर नंबर होते हैं, जो भी हमारे ऑड स्क्वायर नंबर होते हैं वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम होते हैं। आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालेंगे कैसे? जैसे आपको निकालना है 36, ये तो इवन हो गया, सॉरी, 49 निकालना है इसका। ठीक, ये किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। तो आप क्या करिए, 7 स्क्वायर माइनस 1/2, इससे आपका छोटा नंबर निकलेगा, और 7 स्क्वायर माइनस प्लस 1/2 करेंगे तो आपका लार्ज नंबर निकलेगा। आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 स्क्वायर 41, इसका आंसर आएगा 24, इसका आंसर आएगा 25। तो 24 और 25 का सम कितना होगा? 49। तो ये भी एक पैटर्न है। बेसिकली आपकी बुक में जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं पैटर्न, कि स्क्वायर नंबर के डिफरेंट पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से स्क्वायर नंबर की जानकारी दी गई है। तो उसमें का एक टॉपिक है ये, कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? वो दो नेचुरल नंबर के सम हो सकते हैं। ठीक, जो भी ऑड स्क्वायर नंबर होगा वो दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम होगा। ठीक, 225 का सम है 112 और 113 का। और आप ये 112 कैसे निकाल सकते हैं? जिसका भी ये स्क्वायर है, जैसे 15 का स्क्वायर है 225, तो आप 15 स्क्वायर माइनस 1/2, और ये आपका छोटा नंबर आ जाएगा। और 15 का स्क्वायर माइनस +1/2, जब आप +1/2 करेंगे उसी नंबर का तो आपका बड़ा नंबर आएगा, और जब -1/2 करेंगे तो छोटा नंबर आएगा। ठीक, तो 15 स्क्वायर 225 माइनस 1 224/2, तो 112 आ गया, और यहाँ 113 आ जाएगा। जब आप 112 और 113 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 225। ठीक, तो वी कैन एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, हम किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के रूप में देख सकते हैं। कोई भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम होता है। ठीक, जैसे 60 और 61, मैं आपको अभी तो नहीं, लेकिन ये जब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो 5 जो जिसका भी ये सम है, तो अगर आपको पाइथागोरस के ट्रिपलेट जो हो, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, ये सब पाइथागोरस के ट्रिपलेट होते हैं। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के भी बहुत ही आसान तरीका है।
लेकिन ये हम आप अपनी किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर, अब ये क्या भला है? तो इसमें हम देखेंगे कि दो जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो, ठीक, या ऑड नंबर हो, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उससे हमारा स्क्वायर नंबर कैसे रिलेट करता है। तो सपोज आपको इस फिगर में दिया है 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है 143, ठीक। क्या हम 11 को 12 माइनस 1 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। और क्या हम 13 को मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब एक प्रॉपर्टी है, वो पता नहीं अभी आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, ये आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। ये आपका एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। तो 12 माइनस 1 ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, क्या हम इसको 12 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तभी इसका आंसर 143 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें आपको ये समझाने की कोशिश है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, ठीक, उस उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? वो जो उनके बीच में नंबर है, ठीक। अगर मान लीजिए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है तो वो या 15 या 17 होंगे, 17 या 19 होंगे। तो इनके बीच में एक इवन नंबर भी तो होगा जिसकी हम बात नहीं कर रहे। तो जब भी आप 17 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? वो 18 का स्क्वायर माइनस 1 जब करेंगे आप, वो उसके बराबर होगा। होप आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या ऑड नंबर हैं, जो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर हैं, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उनके बीच में जो नंबर है उसका स्क्वायर करके आप अगर आप -1 करेंगे तो वही आंसर आएगा जो उन प्रोडक्ट का आएगा। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में 13 मल्टीप्लाइड बाई 15 है, इसका आंसर क्या होगा? आप 13 और 15 के बीच में क्या आता है 14, तो 13 को आप 14 माइनस 1 लिख सकते हैं और 15 को 14 प्लस 1 लिख सकते हैं। और आप 14 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 14 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? 14 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हम 1 के बराबर ही होता है, तो 1 स्क्वायर लिखिए ना लिखिए। तो 14 का स्क्वायर करके अगर आप 1 माइनस कर देंगे तो क्या वो 13 इंटू 15 के बराबर आ जाएगा? आ जाएगा। सिमिलरली 29 मल्टीप्लाइड बाई 31 है, तो आप 29 को 31 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक। या फिर आप इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 30, 30 का स्क्वायर करके -1 कर दीजिए। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, -1 कितना हुआ 899, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 899, ठीक। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर होता है ये आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। ये आपको क्लास 9th में पढ़ाई जाएगी जहां तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्क्वायर नंबर में कुछ और पैटर्न देखेंगे। इसमें आपको 1 11 1 1 1 4 टाइम्स 1 5 टाइम 1 8 टाइम 1 के स्क्वायर बताए गए। तो आप कभी भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। जब भी 2 टाइम 1 11 जैसे कि इनका स्क्वायर क्या होगा 1 2 1। जितने नंबर ऑफ 1 होगा ये वैल्यू वहां तक जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 1 है तो 1 2 3 फिर वापस 2 1, समझ गए। यहाँ पे 4 टाइम 1 था तो ये कहां तक जाएगा 1 2 3 4 फिर 3 2 1, ठीक। जितने नंबर ऑफ 1 है ये मैक्सिमम आप 1 से लेके वहां तक की काउंटिंग लिख दीजिए 4, फिर वहां से डिसेंडिंग ऑर्डर में दोबारा 1। जैसे मैं कहूँ अगर 9 टाइम 1 है, या मैं कहूँ 9 टाइम्स 1 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितने टाइम 1 लिखे हैं आपने उतने टाइम तक यहाँ पे नंबर लिख दीजिए। जब आप 9 तक आ गए 9 1 थे 9 तक लिख लिए। अब उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में 8 7 6
54321, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ पैटर्न्स थे हमारे स्क्वायर नंबर के। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इन नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी? तो जिस नंबर की 9 यूनिट डिजिट 9 होती है, उस नंबर का स्क्वायर नंबर क्या होता है? उसके स्क्वायर, जो नंबर व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो ये नंबर आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक, ये नंबर आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक। अब इनके स्क्वायर का यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। तो किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 9 है या 1 है, तो उनके स्क्वायर नंबर के भी यूनिट डिजिट में क्या आता है? हमेशा 1 आता है। तो इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 1 आएगा। आप ये घर पे निकाल सकते हैं। 129 को अगर आप 129 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? हमेशा 1 ही आएगा, ठीक। अब इसका यूनिट डिजिट अगर आखिरी में 3 है, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 3 है, तो उसका स्क्वायर नंबर क्या होगा? हमेशा हमेशा 9 होगा। उसके स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में क्या होगा? हमेशा के हमेशा 9 आएगा। कभी भी आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 9 ही आएगा, ठीक। यहाँ पे 1 है तो यूनिट डिजिट में हमेशा क्या होगा? 61 मल्टीप्लाइड बाय 61 करेंगे तो क्या आएगा यूनिट डिजिट पे? 1। कभी भी 1 या 9 हो यूनिट डिजिट में किसी भी नंबर के, तो उसके स्क्वायर में हमेशा क्या आता है? 1 ही आता है, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। 11 121 101 10201। यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 0 और यहाँ पे 2 भी है। यहाँ पे 2 नंबर 1 2 बार है तो यहाँ पे बीच में 2, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 4 बार 0 होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। जितने टाइम 0 है 2 के पहले भी उतने टाइम 0 और 2 के बाद भी उतने टाइम 0, यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 0 है तो इसका आंसर क्या होगा? 1 1 2 3 4 5 6 0, फिर बीच में 2। 2 क्यों? जितने नंबर ऑफ 1 होते हैं वो बीच में, फिर 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6 और आखिरी में 1। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या है, आपको ये पैटर्न को देखना है और जो मिसिंग नंबर है उनको फाइंड करना है। और ये पैटर्न को आप कैसे देख सकते हैं? जो थर्ड नंबर है वो फर्स्ट और सेकंड नंबर से रिलेट कर रहा है, ठीक। और जो फोर्थ नंबर है वो थर्ड नंबर से रिलेट कर रहा है। तो जो थर्ड नंबर है वो फर्स्ट और सेकंड से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ 6 आया, 2 और 3। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होता है? 6 होता है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है? 2 होता है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या हुआ? 12 हो गया। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या होगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक। 5 मल्टीप्लाइड बाई x 30, तो 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाइड करें कि 30 आ जाए? 6 के साथ। 7 6 42, ठीक। तो हमने थर्ड नंबर फाइंड कर लिया। अब जो फोर्थ नंबर है वो थर्ड नंबर के हिसाब से है। तो यहाँ 2 था, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 12 है, 13 है। तो इससे समझ में आ रहा है अगर यहाँ 42 है तो यहाँ 43 आ जाएगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपकी क्लास 8 एनसीईआरटी बुक में है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इन नंबर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे इनके स्क्वायर के बीच में? तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। और 13 का 169। मैंने क्या बताया था आपको? कभी भी अगर निकालना हो इन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, तो जो छोटा नंबर है आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 2n, और जो n होता है वो छोटे नंबर के लिए यूज होता है, और बड़ा नंबर क्या होता है? n+1, ठीक। तो कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो और उनके स्क्वायर के बीच में अगर आपको नंबर्स फाइंड करने हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई n, और n की जगह हम हमेशा छोटा नंबर रखते हैं। तो अगर हम यहाँ 2 इंटू 12 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 24। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया? 24। इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर होंगे? 24 नंबर होंगे, नेचुरल नंबर, ठीक। अब इनके बीच में कितना होगा? तो 99 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कितना हो गया?
198। ठीक, तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे? 198। तो होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। ये थे कुछ क्वेश्चन, ये चैप्टर 5 क्लास 8 एनसीईआरटी के स्क्वायर के। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर रूट्स की। स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं और प्राइम मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड, हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक, तो उन सब की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।